बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे सीधे मिट्टी को मुनाफे में बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिर्च की खेती की। आमतौर पर लोग इसे बस एक पारंपरिक काम मानते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा विज्ञान और सही प्लानिंग मिला दी जाए ना, तो ये सच में एक सुनहरा अवसर बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि बीज बोने से लेकर मंडी में बेचने तक का ये पूरा सफर आखिर कैसे तय होता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पुराना तरीका है जहां बस मिट्टी में बीज डाल दिए और फिर आसमान की तरफ देखकर अच्छी फसल की उम्मीद करने लगे। ये तो बिल्कुल किस्मत के भरोसे बैठने वाली बात हो गई है ना। लेकिन दूसरी तरफ की कहानी बिल्कुल अलग है। आधुनिक और लाभदायक खेती कोई जादू टोना नहीं है भाई, ये एक प्रॉपर साइंस है। सही किस्म के बीज चुनना, एकदम नाप तौल कर खाद डालना, सिंचाई का सही तरीका अपनाना और बीमारियों को दूर रखना, यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि खेत से निराशा हाथ लगेगी या फिर शानदार रिटर्न मिलेगा। और जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए, हम कोई छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहां दांव पर लाखों रुपए लगे होते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। आज के समय में जो किसान सही तकनीक अपना रहे हैं, वो सच में हर एकड़ से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। मतलब एक आम से खेत को आप एक हाई प्रॉफिट देने वाली फैक्ट्री में बदल सकते हैं। ये अब सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड हाई लेवल बिजनेस बन चुका है। तो इस पूरी जर्नी को हम 5 आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। पहला, मुनाफे की असल संभावना क्या है। दूसरा, जलवायु, मिट्टी और बीज कैसे होने चाहिए। तीसरा, खेत की तैयारी और रोपाई का सही तरीका। चौथा, पोषण और बीमारियों से सुरक्षा। और अंत में 5वां, कटाई और इसका पूरा अर्थशास्त्र। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। मुनाफे की संभावना यानी हाई यील्ड की असल हकीकत क्या है। देखिए, इस तगड़े मुनाफे के पीछे कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है। इसका सीधा सा फंडा है परफेक्ट तालमेल। यानी बीज एकदम सही होना चाहिए, खाद बिल्कुल बैलेंस्ड हो, सिंचाई का तरीका स्मार्ट हो और बीमारी कंट्रोल करने का सिस्टम एकदम सख्त हो। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं ना, तभी असली मुनाफा निकल कर आता है। इनमें से किसी एक में भी अगर हमने ढील छोड़ दी तो समझ लीजिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण चरण की ओर, जलवायु, मिट्टी और बीज। क्योंकि किसी भी सफल बिजनेस की तरह इसकी नींव भी एकदम मजबूत होनी चाहिए। मिर्च के पौधे ना थोड़े सेंसिटिव होते हैं। इनकी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं। जैसे इनके लिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है और तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है जल भराव। खेत में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। रुका हुआ पानी जड़ों को सड़ा देता है और आपका लाखों का निवेश चुटकियों में बर्बाद हो सकता है। इसलिए अच्छी जल निकासी होना एकदम मस्ट है। अब जो बात सामने आती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत ही उस बात से होती है कि आप बीज कौन सा चुनते हैं। अर्क लोहित, काशी अनमोल और पूसा ज्वाला जैसी वैरायटीज बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन गेम चेंजर साबित होते हैं हाई यील्ड वाले हाइब्रिड बीज। हाँ, ये सच है कि हाइब्रिड बीजों को खरीदने में शुरू में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जब पैदावार का समय आता है ना, तो ये बीज इतनी ज़बरदस्त फसल देते हैं कि आपकी वो शुरुआती लागत कहीं पीछे छूट जाती है और मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, खेत की तैयारी और रुपाई, यानी मैक्सिमम पैदावार के लिए अपने खेत को कैसे सेटअप करना है। खेत को तैयार करने का तरीका एकदम सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम बनाने के लिए 2 से 3 बार बढ़िया से गहरी जुताई करनी होती है। फिर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जाती है ताकि मिट्टी को पूरी ताकत मिल सके। और हाँ, मॉडर्न फार्मिंग का सबसे बड़ा हथियार मिट्टी की उठी हुई क्यारियां, जिन्हें हम बेड कहते हैं, वो बनाना और ड्रिप सिंचाई का सेटअप लगाना। ड्रिप इरिगेशन इसलिए क्योंकि ये पानी तो बचाता ही है, साथ ही पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन में कमाल का उछाल आता है। अब रोपाई की बात करें तो बीज सीधे खेत में नहीं डाले जाते। ये 2 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले बीजों को 25 से 35 दिनों तक नर्सरी के एकदम सुरक्षित माहौल में बड़ा किया जाता है। जब वो अच्छे खासे मजबूत पौधे बन जाते हैं, तब उन्हें मेन खेत में शिफ्ट करते हैं। यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, पौधों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी रखना बिल्कुल कंपलसरी है। ये कोई एडवाइस नहीं है, बल्कि पौधों के सही विकास, उनमें हवा लगने और बीमारियों से बचने का एक बेहद सख्त रूल है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे चरण पर, पोषण और सुरक्षा।
यानी जो मुनाफा हमने सोचा है उसे बचाना कैसे है। खेती का ये हिस्सा एक मॉडर्न किसान के लिए किसी चीट शीट से कम नहीं है। एक तरफ वो चीजें हैं जो पौधे को भरपूर ताकत देती हैं, जैसे गोबर की खाद, डीएपी, यूरिया और पोटैश, और दूसरी तरफ वो बड़े खतरे हैं जो इस ताकत को चूसना चाहते हैं, जैसे लीफ कर्ल, थ्रिप्स, फल सड़न और सफेद मक्खी। बस इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही तय करता है कि आप कितने स्मार्ट किसान हैं। पौधे को बचाना भी है और उसे बढ़ाना भी है। पानी के मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत ही साफ नियम है। इसे समय के साथ बदलना होता है। शुरुआती दिनों में बस हल्की हल्की सिंचाई की जाती है, लेकिन जैसे ही पौधे में फूल और फल आने शुरू होते हैं, बस तब पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपका मुनाफा आकार ले रहा होता है। अगर हो सके तो ड्रिप लाइन के जरिए पानी के साथ ही खाद भी दें, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं। यकीन मानिए, इस स्टेज पर इसके रिजल्ट्स शानदार होते हैं। और हाँ, बीमारियों को लेकर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। लीफ कर्ल या सफ़ेद मक्खी जैसी चीज़ों का इलाज आप तुक्केबाजी या अंदाजे से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। खेत की लगातार निगरानी करनी चाहिए और कोई भी दवा या केमिकल हमेशा कृषि एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही डालना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गलती और गलत दवा का एक स्प्रे आपकी पूरी फसल तबाह कर सकता है। अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कटाई और इसका पूरा अर्थशास्त्र। सीधे शब्दों में कहे तो अपनी मेहनत का फल और रिटर्न पाने का समय। चलिए देखते हैं कि पैसा लगाने से लेकर पहला प्रॉफिट हाथ में आने तक का सफर कैसा दिखता है। डे 0 यानी जिस दिन आपने नर्सरी में बीज डाला, फिर लगभग 30वें दिन आप उन पौधों को मुख्य खेत में लगाते हैं, और जानते हैं क्या, लगभग 70वें दिन से ही आपकी पहली कटाई शुरू हो जाती है। बस 70 दिन। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये बिजनेस कितनी तेजी से आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। लेकिन देखिए, हर बिजनेस की तरह इसकी भी एक फाइनेंशियल रियलिटी है। 1 एकड़ खेत में ये पूरा सेटअप तैयार करने में करीब 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो इस पूरे ऑपरेशन को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन असली मैजिक तो इसके बाद शुरू होता है, जो रिटर्न के रूप में आपको मिलता है। अब सवाल यह है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मिर्च का पौधा कोई एक बार फल देकर खत्म नहीं हो जाता, ये लंबे समय तक कई बार उपज देता है। यानी एक बार का इन्वेस्टमेंट और बार बार का मुनाफा। स्मार्ट किसान क्या करते हैं, वो सीधा होटलों को माल सप्लाई करते हैं ताकि बीच के दलालों का पत्ता कट जाए, या फिर वो लोकल दुकानदारों को सीधा माल देते हैं। और जब बाजार में दाम आसमान छू रहे होते हैं ना, तब वो बड़ी मंडियों में थोक में माल उतारते हैं। सही समय और सही मार्केट, यही 2 चीजें आपके प्रॉफिट मार्जिन को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। पुराने तरीके से बस बीज बोकर और भगवान भरोसे बैठकर शायद गुजारा तो चल जाए, लेकिन आज हमने देखा कि कैसे साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके अपनाने से खेती से मिलने वाले रिटर्न में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। हमें यह सोचना होगा कि क्या उन पुरानी पद्धतियों से चिपके रहने की वजह से हमारा लाखों का भारी मुनाफा खेत की मिट्टी में ही दबा तो नहीं रह जा रहा। विज्ञान ने रास्ते खोल दिए हैं, अब बस उन्हें अपनाकर आगे बढ़ने की देर है। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।